भगवती लाल अपने बेटे विपिन के मुंह पर जोरदार तेज रफ्तार से तकिया फेंकते हैं। विपिन: पापा, ये क्या बचपना है? बच्चों की तरह तकिया क्यों फेंका? भगवती लाल: नालायक, इतना बड़ा गधा हो गया है, फिर भी कोई काम नहीं करता है। बस लड़कियों के साथ घूमने दो इसे। ना काम काज की कुछ पड़ी है, ना ही शादी की। विपिन: सही पकड़े हैं पापा। सुमन: ज्यादा बदतमीजी मत कर अपने पापा के साथ, ये तेरी उम्र के नहीं हैं। विपिन: अरे वाह मम्मी पापा, वैसे तो आप दोनों भी अपनी उम्र को जवान बताते रहते हो, और जब ज्ञान देने की बारी हो तभी अचानक से आपकी उम्र बूढ़ी हो जाती है। विपिन की हंसी मजाक को देखकर भगवती लाल और सुमन को बहुत गुस्सा आ जाता है। भगवती लाल विपिन को एक जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे हंस रहा विपिन सीधे सोफे पर जा गिरता है। विपिन: पापा, इतनी जोर का थप्पड़ क्यों? सुमन: अरे कल मुंह है, तेरी उम्र के बाकी लोगों की शादियां हो रही है और तू यहाँ पर बैठकर उबासियां ले रहा है। भगवती लाल: बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अब जब तक तू शादी नहीं कर लेता तब तक तुझे इस घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। निकल जा मेरे घर से। भगवती लाल विपिन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। विपिन बहुत परेशान हो जाता है। विपिन: क्या यार, यह पापा भी ना, अब मैं किससे शादी करूं? बुरी तरह से फंस गया हूं मैं। विपिन को कुछ नहीं सूझता और फिर वह एक लड़की से मिलता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। उस लड़की को किराए पर ले आता है और दोनों झूठ मूठ की वरमाला पहनकर भगवती लाल और सुमन के सामने आते हैं। अपने बेटे की शादी हो गई है, यह देखकर भगवती लाल और सुमन की खुशी सातवें आसमान पर चली जाती है। विपिन: जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो हो गया। ये महिमा है। मैं और महिमा एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं। मैंने आप दोनों को यह बात नहीं बताई थी, लेकिन अब पापा ने सिचुएशन ही ऐसी कर दी कि हम दोनों को शादी करनी पड़ी। सुमन: अरे वाह, कितनी सुंदर है मेरी बहू। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की भी नजर ना लगे। भगवती लाल: शाबाश बेटा, अब तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। भले ही हमारी गैर मौजूदगी में कर ली तूने यह शादी, लेकिन अच्छा हुआ, आखिर में तूने कर ही ली शादी। ये लो तुम दोनों का शगुन। भगवती लाल विपिन और महिमा को शगुन देते हैं और वह दोनों भगवती लाल और सुमन के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। विपिन और महिमा की शादी से भगवती लाल और सुमन बहुत खुश थे, लेकिन महिमा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। महिमा: तीसरे भाग को देखकर तो यह लोग बहुत अमीर लगते हैं। अच्छा हुआ जो ये बेवकूफ मुझे इस घर में ले आया। हमारी शादी तो हुई ही नहीं है, हूँ तो मैं अब भी कुंवारी ही। अब देखो कैसे ये कुंवारी बहू चाल चलती है। तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और महिमा को तिजोरी की चाबी देती है। सुमन: ये लो महिमा बहू, ये तिजोरी की चाबी है। अब तू इस घर की बहू है, इसलिए इस तिजोरी को संभालने का बोझ मैं अपने सर से उतार कर तेरे सर पर रख रही हूँ। महिमा: धन्यवाद माँ जी, आपने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं उसे सही से संभालूंगी। सुमन वहाँ से चली जाती है और तिजोरी की चाबी को देखकर महिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
महिमा को तो बिना कोई चाल चले ही सारा पैसा मिल गया। विपिन भगवती लाल के साथ दुकान संभालने लगता है और वो महिमा को रोजाना पैसे देने लगता है। एक दिन दादी सास निर्मला आती है। दादी, सदा खुश रहो विपिन और महिमा। अपने पोता बहू को देखने का मौका मिल ही गया इस बुढ़िया को। ये लो महिमा बहू, ये जेवर है, शगुन के तौर पर रख लो। बहुत खूबसूरत दिखोगी तुम इनको पहनकर। महिमा जेवर को देखकर मन ही मन में, ओहो, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। धन्यवाद दादी जी। ये जेवर नहीं, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। मैं इन्हें हमेशा सहेज कर रखूंगी। भगवती लाल, अरे बहू, सिर्फ सहेज कर शोपीस की तरह मत रखना, इन्हें पहनना भी। महिमा, जी पापा जी। घर वाले महिमा को बहुत प्यार करने लगते हैं। सुमन, ये ले महिमा बहू, तू उस दिन बोल रही थी ना कि तुझे मावे की बर्फी बहुत पसंद है। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाई है, ले चक्कर बता कि कैसी है। महिमा, मम्मी जी, सच में आप मेरी सास नहीं माँ हो, वरना इतना कोई नहीं करता किसी के लिए। आई लव यू माँ जी। भगवती लाल, महिमा बहू, अब आराम से खाओ और थोड़ा सो जाओ। सुबह से उठी हो तुम, लगातार बिना रुके काम कर रही हो। धन्यवाद पापा जी। वास्तव में दुनिया के सबसे अच्छे सास ससुर का इनाम आप दोनों को ही मिलना चाहिए। अब हुआ यूं कि घर वालों के इस प्यार से महिमा का लालची मन अब एक अच्छे और नेक मन में बदलने लगता है। विपिन महिमा को कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जाता है, फिल्म दिखाने, शॉपिंग मॉल में, और तो और वह दोनों कश्मीर में भी हनीमून को जाते हैं। वहाँ पर अलाव के सामने साथ में बैठकर विपिन, हाँ पापा, अभी हमने खाना खाया है और होटल के गार्डन में अलाव के सामने बैठे हैं। बहुत तेज की ठंड पड़ रही है यहाँ। पापा, आप माँ और दादी का ध्यान रखना। विपिन फोन को काटे बिना ही एक तरफ रख देता है और महिमा से बातें करने लगता है। महिमा, तुम्हें मैं लाया तो था किराए की बीवी बनाकर, और हमारी शादी नहीं हुई है। यह सब एक झूठ है, यह भी मैं मानता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे यह झूठे प्यार का नाटक करते करते मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। पागल हो रहा हूँ मैं तुम्हारे पीछे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महिमा। महिमा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विपिन। मैंने भी नहीं सोचा था कि इस नाटक का यह खूबसूरत अंजाम होगा। हमारी शादी तो हुई नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरा एक अच्छे पति की तरह इतना ध्यान रखते हो। सब मेरा इतना ध्यान रखते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई है, मेरी मंजिल मिल गई है। विपिन और महिमा दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर वह दोनों बर्फीली पहाड़ी पर जाकर बहुत घूमते हैं। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, नाव की सवारी करते हैं और काफी सारे प्यार भरे लम्हे साथ गुजारते हैं, जिससे उनका रिश्ता और भी पक्का और खूबसूरत हो जाता है। जब वो हनीमून से घर लौटते हैं, तब भगवती लाल, सुमन और निर्मला, ये तीनों उनको गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। विपिन, क्या हुआ? आप सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? दादी, आपने जो जो कहा था मैं सब लाया हूँ कश्मीर से। महिमा, माँ जी, कोई भूल चूक हो गई है क्या हमसे? बताइए ना। भगवती लाल, पागल लड़की, निकल जा इस घर से। तुझे क्या लगा हमें कभी कुछ पता नहीं चलेगा?
कि तुमने झूठी शादी की है। दादी, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने विपिन? ये तूने अच्छा नहीं किया बेटा। सुमन, कल रात को जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें फोन किया था तब तुम कॉल काटना भूल गए थे और तुम्हारी और महिमा बहू की सारी बातें हमने सुन ली। विपिन और महिमा दोनों भी शर्म से गर्दन नीचे झुका लेते हैं और बहुत उदास हो जाते हैं। भगवती लाल, निकल जा नालायक, क्योंकि जब तू बाहर जाएगा तभी तो पंडित जी को लेकर आएगा ना। भगवती लाल के इतना बोलते ही सुमन और निर्मला दादी मुस्कुराते हैं। विपिन और महिमा भी भावुक होकर मुस्कुराते हैं। विपिन, धन्यवाद पापा। भगवती लाल, कल मैंने तुम दोनों की झूठी शादी के सच के साथ साथ तुम्हारे प्यार के रिश्ते के बारे में भी सुना और वहीं पर हम तीनों पिघल गए। खुश रहो बच्चों, शादी की मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो सुमन। इस तरह विपिन और महिमा की धूमधाम से शादी होती है और पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगता है।